देखिए, बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो ऊर्जा मंत्री है और योजना एवं विकास मंत्री हैं और सुपौल विधानसभा के 35 साल से वह विधायक और मंत्री भी हैं। बिहार सरकार के राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी तब भी मंत्री है और जब नीतीश कुमार की सरकार है तब भी मंत्री, यानी 35 साल से वह बिहार सरकार के मंत्री है। वह बेचारे इस इलाके में वह अपने लोगों से विश्वकर्मा कहलाते हैं, उनकी ईमानदार छवि कहलाते हैं और वह विकास के नाम पर जाने जाते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मैंने 33-35 साल से उनके क्रियाकलाप का एक संकलन किया और जो हकीकत है मैं आपके सामने में इस विश्वकर्मा के मंत्री को, विकास के मंत्री के चाल चरित्र और चेहरा हम दिखाना चाहते हैं, इसकी असलियत क्या है। सबसे पहली बात, माननीय मंत्री बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं 2005, 10, 15। वो अपने एफिडेविट में डालते हैं कि हम बीएससी डिग्री भागलपुर विश्वविद्यालय से किए हुए। हकीकत यह है कि उनकी बीएससी की डिग्री फर्जी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से कभी भी बीएससी पास नहीं किया। इनकी उच्चतम डिग्री है इंटरमीडिएट मात्र वीरपुर हाई स्कूल से की है। ये कॉलेज में कभी पढ़े ही नहीं है और ये जनता को, बिहार विधानसभा को और प्रजातंत्र को, कानून को धोखा दे करके अपने शपथ पत्र में ये कहते हैं कि हम बीएससी डिग्री है, इनकी फर्जी है, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो। इनकी बीएससी की डिग्री फर्जी है। अगर माननीय मंत्री को लगता है कि ये बीएससी पास किए हैं तो वह जनता को बतावे कि कब वह बीएससी पास किए हैं, किस सत्र में पास किए हैं, किस कॉलेज से पास किए हैं, किस विषय से पास किए हैं। दूसरी इनकी सबसे बड़ी बात है, ये बहुत दुर्भाग्य है ये कानून के लिए, ये न्यायालय से फरार है। पटना कोर्ट में इनके खिलाफ 1992 में एक अभियंता, बिजली विभाग की अभियंता ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा संख्या है 229/1992 और उस मुकदमा में ये 1992 से इनके खिलाफ वारंट निर्गत हुआ। वारंट निर्गत करने के बाद इनके खिलाफ 82-83 निर्गत हुआ, जो आप लोग कहते हैं कुर्की जब्ती। और सबसे बड़ी बात है, ये मार्च 2000 से 8 मार्च 2000 से हमने न्यायालय से इनके खिलाफ जो हुआ, हमने न्यायालय से रिकॉर्ड लिया। 8 मार्च 2000 से ये न्यायालय से फरार घोषित है। ये न्यायालय से फरार घोषित है। कोर्ट ने इनके खिलाफ एसपी को कार्रवाई करने के लिए दिया और उस समय ये बिहार सरकार के मंत्री हैं। और जब ये फरार घोषित हुए 6 ईस्वी में जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे ललन प्रसाद सिंह, उनसे तालमेल करके उनको पद दे करके केस मुकदमा की और जो 2006 में यह समझौता करके केस को समाप्त किए। मेरा कहना है कि 2000 से 2006 तक बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव पटना के कोर्ट से, न्यायालय से 229/1992 के केस में फरार थे और 2005 में उन्होंने एफिडेविट में इस मुकदमा की चर्चा नहीं की। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है और भारत के राष्ट्रपति को, बिहार सरकार के राज्यपाल को और तमाम न्यायपालिका को इनके खिलाफ, हमारे पास न्यायालय से मैंने रिकॉर्ड लिया है और इनके खिलाफ साक्ष्य है और ये फरार रह करके बिहार सरकार के मंत्री बने। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सुपौल में एक राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला है। राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला जो बिहार सरकार की जमीन थी, 13 बीघा 9 कट्ठा दूर ये जमीन है, राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला के नाम से 1968 में जो रिकॉर्ड है मेला के नाम से है। 5,50,000 रुपया प्रति डिसमल, 1175 डिसमिल का कुल मूल होता है। 64,65,47,000 की संपत्ति है। ये नगर परिषद की संपत्ति है, बिहार सरकार की संपत्ति है। लेकिन माननीय मंत्री ने अपने चहेते अफसर से, भ्रष्ट जिला प्रशासन के पदाधिकारी से मिल करके उस मिलता जुलता नाम, ये जमीन है राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला, और 2000 में राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति की स्थापना कर उससे जो 64 करोड़ की संपत्ति को जो नगर परिषद में है उस संपत्ति को कब्जा करा करके एक एनजीओ के मार्फत से उसमें अर्न भी करते हैं, हाथ लगाते हैं, स्कूल खोले हुए तमाम चीज, और उस पैसे को कमा करके और अपने चहेते राजनीतिक लाभ के लिए वह उस पैसे को बांटते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है,
विधायक कोष का पैसा एनजीओ में नहीं जाना चाहिए, कई सरकारी संस्थाओं में अपने हाथ से, अपने योजना मद से लगभग 1 करोड़ की राशि इस एनजीओ को दिए हैं और उस एनजीओ से अपने स्वयं खर्च किए हैं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति जो है यह फ्रॉड समिति है, यह आंख में धूल झोंकता है, सरकार की संपत्ति है उसको ये लोग अपने मिला करके और इस संपत्ति पर कब्जा जना है। राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति की जांच हो सीबीआई से। तो चौथी बात है, चौथा हम आरोप लगाना चाहते हैं, चौथा कि बिजली विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ। बिजली विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव गिरफ्तार होकर के बेऊर जेल में है, तत्कालीन संजीव हंस, और संजीव हंस इसके प्रधान सचिव थे, संजीव हंस सुपौल में डीएम थे। दोनों की मिली भगत से जो करोड़ों का बिजली विभाग में घोटाला हुआ, ईडी ने एफआईआर दर्ज किया 10/2024 जिसमें संजीव हंस सहित कई लोग अभियुक्त हैं। हमने इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक लोकहित याचिका दर्ज किया है। लोकहित याचिका मेरे पास उपलब्ध है, मैंने दर्ज किया है कि विजेंद्र प्रसाद यादव को इसमें एक्यूज बनाया जाए, क्योंकि ये काम जितनी बिजली में घोटाला हुआ है वह मंत्री के आदेश से हुआ। प्रधान सचिव कोई अपने मन से नहीं कर सकता है। हमने सूचना के अधिकार के तहत सभी अभिलेख लिया है और हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट में हमने इनके खिलाफ पीआईएल दर्ज करके इनको एक्यूज बनाने के लिए नाम दर्ज अभियुक्त बने। एफआईआर नंबर है 10/224, यह ईडी का एफआईआर किया हुआ है जिसमें संजीव हंस एक्यूज है। संजीव हंस की तरह इनका भी एफआईआर दर्ज हो इसके खिलाफ। दूसरा, ये पूरे सुपौल में, पूरे कोसी प्रमंडल में जितना ठेकेदारी होता है, इनका परिवार, इनका सगे संबंधी उस ठेकेदारी पर कब्जा करके करोड़पति बन गए हैं। करोड़पति, मैंने कुछ लोगों को लिस्टिंग किया, कुछ लोगों को लिस्टिंग कर रहे हैं। हम इनका नाम लेते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव का बेटा है विकास कुमार, विकास कुमार का साला है प्रकाश यादव, कैलाश प्रसाद कंस्ट्रक्शन। 2009 में कंस्ट्रक्शन का निर्माण हुआ, शादी हुई, आज यह कंस्ट्रक्शन सैकड़ों करोड़ का मालिक बन चुका है। एक सामान्य व्यक्ति सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया है, कैलाश प्रसाद कंस्ट्रक्शन। दूसरा इसका है गणपति कंस्ट्रक्शन, जो विजेंद्र प्रसाद यादव के बहने गणपति वो हैं, उनका बेटा पुरुषोत्तम कुमार यादव उर्फ बाबू साहब, ये कोसी प्रमंडल में करोड़ों रुपए की ठेकेदारी कर रहे हैं। ये माननीय मंत्री के धन कमाने का अवैध है और माननीय मंत्री का इस पर संरक्षण प्राप्त है। जिनका भगना पुरुषोत्तम कुमार का पहुना ही है राजेश कुमार यादव, एक सामान्य व्यक्ति है, आज वह करोड़ों का मालिक ठेकेदारी से किया है। एक रामानंद प्रसाद यादव इनके संबंधी है, करोड़ों का ये काम कर रहे हैं। एक इनका बेटा का साला इनका है तुलापट्टी में बालू माफिया है और वह बालू माफिया से करोड़ों का अवैध कारोबार करता है, बालू का कोई टैक्स नहीं देता, ये करता है। एक फिरोज यादव है जो एनकेएसपी है, ज्ञानेंद्र यादव उनका नाम है, वह मधुबनी जिला का रहने वाला है और ये पूरा 8 से 9 आदमी ये ठेकेदारी करते हैं। एक इनके माननीय मंत्री के पीए हैं विनोद कुमार, विनोद भगत जिसके नाम से कहते हैं, वह विनोद भगत की पत्नी है विंध्यवासिनी देवी। ये एनजीओ, ये कंपनी चला करके करोड़ों रुपए का बिजली विभाग सहित अन्य में काम करता है। और विनोद कुमार जो भगत है, इनकी नियुक्ति अवैध है। रिटायर करके बिहार विधानसभा से रिटायर करने के बाद ये माननीय मंत्री के बाद में प्राइवेट पीए बने, उससे पहले सरकारी पीए थे। ये एक गठजोड़ है माननीय मंत्री और विनोद भगत का। ये तमाम ठेकेदारियों में इनका शेयर है। विनोद भगत की नियुक्ति गलत है। माननीय मंत्री की बहन कमला देवी, जो कमला देवी है और वह जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है, माननीय मंत्री ने जबरदस्ती जिला परिषद के सदस्यों को गिरफ्तार करा करके उनके परिवार के लोगों को जबरदस्ती अनकंटेस्ट बनाया है और उनके चेयरमैन जो उनकी बहन है, उनका बेटा पूरा जिला परिषद का ठेकेदारी करता है। हम यह चाहते हैं इस मामले की जांच हो। मंत्री जी के पुत्र है नरेश कुमार, एक शिक्षक है। नरेश कुमार एक शिक्षक है और नरेश कुमार न कभी स्कूल जाते हैं, नरेश कुमार की पत्नी कभी न स्कूल जाती है और नरेश कुमार बिहार सरकार की सरकारी जमीन को सुपौल में जमीन अपने नाम से खरीदा है। नरेश कुमार यादव अपने नाम से जमीन खरीदा है। विकास कुमार जो पेट्रोल पंप चलाते हैं सरायगढ़ मुरली में पेट्रोल पंप, उनमें करोड़ों का पेट्रोल पंप में जो घर बनाया है, वह दूसरा ठेकेदार बिजली विभाग का ठेकेदार आकर के घर बना गया। एक उसमें महत्वपूर्ण है आपका जो विनोद भगत है और विंध्यवासिनी देवी, ये सुपौल सहित पटना में करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदा है।
जबकि विनोद भगत एक कर्मचारी है बिहार विधानसभा का, सुपौल में संपत्ति खरीदा है। और संपत्ति का जो मोटेशन होता है, उस मोटेशन में जब नहीं करता है सीओ, तो सीओ को ट्रांसफर कराता है, दूसरा सीओ को लाता है। और सबसे बड़ी बात है, डीड फर्जी दे करके, डीड नंबर फर्जी दे करके वो अपने आप को मोटेशन कराता है। नरेश कुमार का जो जमीन बिहार सरकार का खरीदा गया, वह बिहार सरकार जब तत्कालीन सीओ उन पर आपत्ति लगाया, सीओ को ट्रांसफर किया, दूसरा सीओ बुच्ची कुमारी को प्रभार दिया और 24 घंटा में वो जमीन सरकारी जमीन का इनके नाम से मोटेशन हुआ। और जब दूसरा आदमी उसी जमीन को खरीदा था, उस मोटेशन को रद्द कर दिया गया। मंत्री का साला जो है, वह मंत्री का साला है महेंद्र प्रसाद यादव। महेंद्र प्रसाद यादव का लड़का है लल्टू यादव, अजय कुमार उर्फ लल्टू यादव। वह तुलना पट्टी में जो जितना अवैध कारोबारी होता है उसका करता है, सरकार का टैक्स वह नहीं देता है, बेलगाम उस इलाके का हुआ। हम इतना ही कहेंगे, मंत्री और मंत्री के परिवार, मंत्री के सगे संबंधी, पूरा का पूरा प्रशासन पर, पूरे के पूरे ठेकेदारी में कोसी प्रमंडल सहित तमाम लोगों को इनके खिलाफ जो बोलता है वो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देता है, दमन करता है। हम यह चाहते हैं, यह मंत्री जो शहर में मंत्री, ये हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं और ये विधि के मिनिस्टर थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इलेक्शन पिटीशन 24/2020 मैंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इनका नॉमिनेशन अवैध था, जबरदस्ती इनको नॉमिनेशन स्वीकार किया गया तत्कालीन एसडी और डीएम के द्वारा। हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है 24/2020 हमने उनकी गवाही दिया और माननीय मंत्री पर बिहार हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया और जुर्माना इन्होंने जमा किया। जुर्माना इनको जमा करना पड़ा। ये विधि मिनिस्टर थे, इनको हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के कारण इस इलाके में, बिहार में एक चला है गिरोह, ठेकेदारियों का गिरोह। आप लोग भी जानते हैं कि मीडिया में रिशु श्री संजीव हंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ईडी नहीं, आर्थिक अपराध इकाई ने मुकदमा दर्ज किया है रिशु श्री और संजीव हंस के खिलाफ। 5/25 विशेष निगरानी इकाई ईयू ने दर्ज किया 5/25। और आप जान लीजिए, ईडी को जो बयान दिया है रिशु श्री, उन्होंने कहा कि संजीव हंस से मेरी मुलाकात बीरपुर में हुआ था। बीरपुर में, यह बीरपुर उनका केंद्र बिंदु था। संजीव हंस विजेंद्र यादव के पुराने परिचित हैं, डीएम के यहाँ थे। ये रिशु श्री को मिला करके और पूरे बिहार की ठेकेदारी में कमीशन लेता है, कमीशन चल रहा है। हम माननीय मंत्री की संपत्ति, विनोद भगत की संपत्ति और उनके सगे संबंधी जो इस इलाके के नवरत्न है, जो पैसा कमाने का अवैध धंधा है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर इनका राज है, भ्रष्ट अफसर को सुपौल में लाते हैं, कोसी में लाते हैं। पूरे बिहार के भ्रष्ट अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग माननीय मंत्री के पीए विनोद भगत और उनका बेटा विकास, वह पटना में रैकिंग करता है। हम आपसे आग्रह करेंगे, प्रशासन से, आपके माध्यम से, विनोद भगत के फोन से पूरे बिहार में डीएम एसपी को, कमिश्नर को फोन जाता है, जबकि मंत्री के फोन से नहीं करते हैं। विनोद भगत का फोन को जांच किया जाए, उन्हीं के फोन से पूरा बिहार में चलता है राज। हम ये कर रहे थे और क्षेत्र बंटवारा कर लिया गया। अगर कोसी में साम्राज्य है तो कोसी में उनका बाल बच्चे का साम्राज्य है। एक बेटा सरायगढ़ में, मुरली में काम करता है, सगे संबंधी पिपरा में काम करता है। पूरा का पूरा कोसी में ये विश्वकर्मा, तथाकथित विश्वकर्मा, तथाकथित विकास पुत्र, ये विकास पुत्र नहीं, ये विकास के पापा हैं। ये विकास यादव के पापा है। पूरा का पूरा इलाका को लूट लिया है और आम आदमी को ये जो इनके खिलाफ सत्य बात कहता है। सैकड़ों लोग जेल में बंद है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं, महेंद्र प्रसाद यादव जो एक शिक्षक थे, रिटायर करने के बाद उन्होंने लाखों रुपये विभाग से उठा लिया, ट्रेजरी से। उनके खिलाफ मेरे आवेदन पर निगरानी ने मुकदमा दर्ज किया। सुपौल थाना कांड संख्या 8/2020 8/2021 मुकदमा दर्ज है। उनमें गिरफ्तारी का वारंट निकला, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। और कई छोटे लोग जो छोटा घटना होता है, गिरफ्तारी करके जेल भेज देता है। हम यह कहना चाहते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, अगर आपको इतनी जितनी बात मैंने कहा, मेरे पास वह प्रमाण है, आप प्रमाण ले सकते हैं। मेरे पास कोर्ट का जितना है, कोर्ट का ये चीज है। इनका एफिडेविट है, इनका एफिडेविट उन्होंने देखिए 2005 का लिया है। इनका योग्यता लिखा हुआ भागलपुर यूनिवर्सिटी, बीएससी 1969। ये 1969 में कब बीएससी पास की हमको बता दे। इनका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास है। इन्होंने जो हाईकोर्ट में जो इनके खिलाफ मुकदमा में जजमेंट हुआ था इनके खिलाफ, ये चीज है। इनका नॉमिनेशन पेपर मेरे पास है, तमाम चीज मेरे पास है। मेला कमेटी, ये मेला कमेटी का मैंने सूचना अधिकार मांगा,
सबसे मेला कमेटी का जितनी प्रमाण है हमको मेला कमेटी का जमीन का जो निकाले हैं, जमीन है टैक्स नहीं देता है, ये चीज होता है। राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला इनकी निजी संपत्ति बन गई है। पद का दुरुपयोग करके तत्काल सभी पदाधिकारी को दबाव डाल करके मेला कमेटी के नाम पर हमने मेला कमेटी का भी पोल खोला है और ये मेला कमेटी में करोड़ों हाट चलता है। हाट का पैसा सरकार को जाना चाहिए, हाट लगाने का किसी को अधिकार नहीं। वह नगर परिषद या पैसा जाना चाहिए अंचल में राजस्व विभाग को, राजस्व का उसके नाम पर लूटता है। स्कूल में आप देखेंगे, स्कूल में जितनी रुपया का बस खरीदा गया, स्कूल में राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति के नाम से स्कूल खोला गया, RSM पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में जितना भी परचेज हुआ है वह 3 साल का हम मांग करेंगे, 3 साल में जितना भी परचेज हुआ उसमें वित्तीय नियम का उल्लंघन हुआ है। उस स्कूल की भी जांच होनी चाहिए। मेला कमेटी से जितना पैसा नाजायज होता है वह सरकार के खाते में जाने चाहिए। और मेला कमेटी की मेला की जो जमीन है वह मेला की जमीन बिहार सरकार की जमीन है। जब जमीन 1959 में मिला, 64 में मिला, तो 2000 में वह कैसे हो गया? हम ये आपसे आग्रह करेंगे इस मामले को माननीय मंत्री से भी पूछिए, माननीय मंत्री से भी पूछिए कि आप कब भी ऐसी की है। माननीय मंत्री से पूछिए ये राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला की जमीन आप कैसे लिए। माननीय मंत्री से पूछिए कि वह 2000 में फरार थे कि नहीं, 229 सी 1992 के आप अभियुक्त है कि नहीं। माननीय मंत्री से पूछिए जो आपके खिलाफ केस किया था 2006 में जाकर उसे समझौता किए कि नहीं। माननीय मंत्री से पूछिए कि आपके साले, आपका महेंद्र प्रसाद यादव का बेटा आपका सर बेटा है कि नहीं, आपका बेटा का आपका समधी कैलाश प्रसाद यादव है कि नहीं, आपका बेटा का साला प्रकाश यादव करोड़ों का ठेकेदारी करता नहीं। और एक जानकारी दे दे, इनके सगे संबंधी जिसमें ठेकेदारी डालते हैं टेंडर उसी को मिलता है। अगर कोई दूसरा आदमी टेंडर डालता है, मेरे पास तमाम साक्ष्य है, मेरे पास तमाम साक्ष्य है, मैंने इनकी तमाम चीज को रखा है। ये जितना कंस्ट्रक्शन है जिसमें वह ठेकेदारी डालते हैं, जिसमें डालते हैं उसमें दूसरे आदमी का रद्द हो जाता है। इनका अधिकांश काम शेड्यूल पर मिलता है, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग में 20-15-21% लोएस्ट मिलता है। लेकिन ये सरकारी दर पर काम लेते हैं, जो टेंडर डालते हैं दूसरे आदमी टेंडर को रद्द कर देता है। हम तमाम चीज का इसका प्रमाण सहित रखे हुए हैं। आपसे हम चाहेंगे कि सरकार इस पर मंत्री जवाब दें। हम राज्यपाल, बिहार सरकार तमाम एजेंसी से करेंगे कि अगर 10 दिन के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, हम सरकार की सभी एजेंसी को लिखेंगे। उसके बाद हम न्यायालय जाएंगे। जिस प्रकार अभी हम न्यायालय के मामले में गए हैं, बिजली के घोटाला में हम न्यायालय गए हैं, हम तमाम इनके संपत्ति, तमाम इनकी अवैध कमाई, अवैध धंधा को हम न्यायालय में जाकर के हम न्यायालय से मांगे कि न्याय मिलना चाहिए।